नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माता दक्षिण काली का मंत्र देने जा रहा हूँ। लेकिन इस मंत्र में कुछ बातें विशेष होती हैं और यह साधकों के लिए उचित होता है कि सबसे पहले किसी भी बड़ी साधना को करें। यह माता महाकाली की साधना है और माता काली को दिगंबरा भी कहा जाता है और दक्षिण काली वैसे भी प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए जानी जाती हैं। और इस साधना में यदि साधक माता के दर्शन करना चाहे तो उसे आवश्यकता होती है एक गुरु की, जो योग्य गुरु हो और जो गुरु साधना करा सके और जिसने यह साधना की हो। और मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैंने अपने जीवन में जब यह साधना करने की सोची थी तो मुझे पहली ही बार में अनुभव हुआ था और मैं इसका एक माला से ज़्यादा विधान नहीं कर पाया था और मुझे यह साधना बीच में रोकनी पड़ी थी और मैंने माता से क्षमा भी मांग ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं माता का यह आदेश है कि मैं इस साधना को ना करूं। और यहाँ पर जो भी मेरे मन ने कहा कि यह साधना नहीं करनी चाहिए, जब मैंने इस माता दक्षिण काली की माता की साधना करने के लिए सोची थी और तब मैंने माला संस्कारित की थी, तो मुझे तब भी यह आभासित हुआ था कि जो मुझे आभास होता है साधनाओं में अक्सर, तो मुझे माला संस्कार के समय भी आभासित हुआ था। और जब मैं मंदिर में जब एक माला माता काली के मंदिर में ही भद्रकाली माता मंदिर के मैं जब यह मंत्र जप करने जा रहा था और किया था, मैंने एक माला मंत्र जप किया था और मुझे वहाँ भी अनुभूति हुई। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक समझता हूँ, और माता काली एक प्रत्यक्ष देवी है कलयुग की, क्योंकि कुछ देव प्रत्यक्ष माने गए हैं। और कलयुग में श्री बजरंगबली जो राम भक्त हनुमान जी हैं, यह भी एक प्रत्यक्ष देवता हैं और माता काली भी प्रत्यक्ष देवी है। और देवी क्या, माता है, क्योंकि यह तो जगत जननी है। और इस साधना में विशेष यह होता है कि सबसे पहले कोई भी साधक यदि यह साधना करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए ना करे। और जहाँ तक माता की कृपा के लिए है और सिद्धि के लिए है, तो संकल्प में माता से यही बोले कि मैं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करना चाहता हूँ, और यदि माता मुझे दर्शन देना चाहे तो मुझे सौम्य रूप में दर्शन दे और डर भय ना मुझे लगे। तो यह ऐसा कहकर संकल्प में यह बात बोले। लेकिन जहाँ तक प्रत्यक्ष देखने की बात है माता काली को, तो ये हर साधक के बस की बात नहीं, क्योंकि इसका थोड़ा सा इसमें डरावने अनुभव होते हैं। इस साधना में यदि साधक ऐसी जिद करता है तो किसी भी साधना में जो बड़ी साधनाएं होती हैं, जितनी भी महाविद्याएं साधना होती हैं, तो इनमें प्रत्यक्ष अनुभूति की साधना को साधक को नहीं सोचनी चाहिए। और क्योंकि छोटे साधक को तो बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि यदि साधक कुछ ऐसा करता है या फिर ऐसा संकल्प मान के चलता है या फिर ऐसा सोच के चलता है कि माता के मुझे दर्शन दें, तो वैसे तो खैर ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप कुछ गलत करेंगे ही नहीं तो फिर डरने की क्या बात है। और ऐसा कुछ भी मांग जांच ना करें माता से जिसमें हमें दिक्कत हो। यदि साधक सात्विक भाव से भी करता है, सात्विक भाव से यह साधना सात्विक भाव से भी होती है और तामसिक भाव से भी होती है। यह साधक के ऊपर डिपेंड करता है। यदि तामसिक भाव से करेगा तो उसे एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, जिसने यह तामसिक साधना तामसिक भाव से की हो या फिर तामसिक पद्धति से की हो साधना। यह मैंने तो मित्रों, ना तो मैं इस मंत्र का आचार्य हूँ और ना ही मैंने तो एक बार माता के मंत्र की करने की सोची थी, लेकिन मैं किसी कारण से कर नहीं पाया और मुझे ऐसा आभास हुआ कि यह साधना अभी मेरे लिए नहीं है। और मैं यही कहता हूँ कि ये मंत्र अपने आप में पूर्ण विख्यात है और दक्षिण महाकाली के मंत्रों में से विशेष मायने रखता है। और माता दक्षिण काली की यही मंत्र आता है सर्वप्रथम, जो 10 महाविद्याओं में आता है, तो यही मंत्र आता है। और मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हूम हूम दक्षिण काल के क्रीम क्रीम ह्रीम ह्रीम हूम हूम स्वाहा। तो यह तांत्रिक मंत्र है, अतः साधक को पूरी सावधानी के साथ काम करना चाहिए और ज़्यादा अच्छा यह होगा कि वह किसी योग्य गुरु के साथ बैठकर इस कार्य को संपन्न करे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। हर हर महादेव।